सर विक्रांत चौहान सर के पास गए, उनसे हमने बात की कि सर बता दीजिए हमारा क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपका 101% शाम को एक्सटेंशन आ जाएगा, आप शाम तक वेट कीजिए। मैंने कहा सर हाँ, आप हमें बोल रहे हैं, हम इस ट्रस्ट पे आपके पास से जा रहे हैं, उन्होंने वर्बली हमको बोला। हम कल उनके पास गए, कल वो लीव ले दे के चले गए, हमें नीचे मिले थे वो, पर लीव दे के चले गए। डायरेक्टर सर कल नहीं थे। तो हमें पहले ये बोला गया था कि जिनकी 30,000 से कम सैलरी है वो कौशल योजना में आ जाएंगे। तो हमारी सैलरी है 19,800 एज पर डीसी रेट। तो हमने ये भी पूछा कि हम डीसी रेट, हम उसमें कौशल योजना में नहीं आए। तो हमें बोला गया कि आप आईटी सेल में जाके पूछ लीजिए। तो हमने आईटी सेल में पूछा कि सर कौशल योजना में कौन से कर्मचारी आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। तो उन्होंने बोला अभी तक किसी का भी हमने नाम कौशल योजना के पोर्टल में नहीं डाला। यहाँ पे हमें ये बोला गया कि कल्पना चावला में किसी भी कर्मचारी का कौशल योजना पोर्टल में नाम नहीं डाला गया अभी तक। पाने की जगह निकाल दिया। हाँ, निकाल दिया गया। और हमने 30 पेशेंट पे सर वर्क किया है। पूरे हरियाणा में यही रेशियो है कि 1 स्टाफ 8 पेशेंट होने चाहिए, बट हमने नाइट ड्यूटी मॉर्निंग इवनिंग 30 पेशेंट पे अकेले स्टाफ ने की है। उस टाइम यहाँ पे स्टाफ की कमी थी, तो अब 100 निकाल दिए गए हैं। तो किस लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज कौन सा दिन है? आज हमारा 5वां दिन है। हमें अपने नौकरी पे वापस जाना है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों निकाला गया? सरकार ने तो कहा कि जो एग्रीमेंट था वो पूरा हो गया आपका। सरकार ने एग्रीमेंट कहाँ से पूरा हो गया? विदाउट नोटिस हमें क्यों निकाला जा रहा है? जब जिस टाइम कोरोना काल था, कोई ड्यूटी करने को राजी नहीं थे। कई डॉक्टर, कई स्टाफ छोड़ के भागे, है ना, कि कोविड आ गया, भाई हमने तो ड्यूटी करनी नहीं है। उस टाइम में हमें लिया गया और हमने काम किया, दिल जान से काम किया। हमने अपने घर फैमिली का परवाह ना करते हुए कभी घर नहीं गए। जब तक कोविड काल चला हम अपने घर नहीं गए। और डायरेक्टर साहब तो कह रहे हैं कि 31 मार्च तक उनको पता था, एग्रीमेंट 31 मार्च तक था, आगे सरकार ने बढ़ाया नहीं। होता है ना, नोटिस होता है हर साल हमारा, हर 3 महीने बाद रिन्यू होता था, 6 महीने बाद रिन्यू होता था। इस बार क्यों नहीं रिन्यू हुआ? नहीं, आपको मान लिया 1 महीना पहले नोटिस भी दे देते तो क्या करते आप? तो हम आगे कहीं देखते, है ना। आगे हम अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं तो वहाँ का भी रूल है। अगर हम छोड़ के जा रहे हैं अपनी मर्जी से तो हम उनको 1 मंथ का नोटिस का पीरियड देते हैं, ठीक है। अगर वो हमें निकाल रहे तो वो हमें 1 मंथ का नोटिस। अगर अब नौकरी नहीं रखते सरकार तो क्या कदम होगा आपका? जहर ही खाएंगे, सड़कों पे बैठ जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? क्यों ऐसा क्यों कदम उठाएंगे? इतना खतरनाक नौकरी मिल सकती है अगर आप ट्राई करेंगे। ट्राई तो, जब नौकरी हमारे हाथ में थी तो हमारी नौकरी गई क्यों? सरकार ने हमारी नौकरी ली क्यों? जब सरकार ने ये बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ बेटी पढ़ के सड़कों पे बैठी है, सरकार देख ही नहीं रही है। सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, बीएससी करके सभी आ रहे हैं, बीएससी करके पढ़ के। इससे अच्छा तो हम अनपढ़ थे, अनपढ़ रह के एटलीस्ट हम चाय बना के अपना गुजारा कर लेते। हमने यही सोचा था कि कोविड के टाइम में अगर हम इस हॉस्पिटल में लगेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करेंगे तो शायद आगे जाके सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगी, सभी नर्स, हमें पक्का नर्स करेगी, है ना। सभी नर्सिंग स्टाफ है, रेडियोलॉजिस्ट है, गार्ड है, स्वीपर है। हमारे मन में यही उम्मीद थी कि हम आगे जाके पक्के होंगे। कई ऐसे स्टाफ भी है यहाँ पे जो बोलते कि हमें तो नौकरी गॉड गिफ्टेड मिली है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। 2-2.5 साल से काम कर रहे थे आप? मैं यहाँ पे 1 साल से काम कर रही थी। तो ज्यादा भी होंगे कहीं? हाँ, कहीं भी ज्यादा भी हैं जो 2-2 साल से काम कर रही थी। उम्मीद थी कि अब भविष्य बनेगा। हाँ, हमारा भविष्य बनेगा, हमारा भविष्य ऐसे उजड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा भविष्य एकदम से उजड़ गया। तो सरकार ने गलत किया? बिल्कुल, बहुत गलत किया सरकार ने। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम पक्के नहीं होंगे। अब हम अपनी जिद से नहीं हटे। तो अब यहाँ दिन रात धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है आपका? पुनीता। क्या है आप? नर्स हैं? स्टाफ नर्स। स्टाफ जो निकाला है, कुछ एक जिनमें हमारे स्टाफ नर्सिस हैं, कुछ एक दूसरे डेजिग्नेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सरकार ने सिर्फ कोविड के दौरान रखा था। उनका जो अनुबंध था वो शुरू में 6 महीने का था, जिनमें सरकार ने जैसे ही कोविड आया तो उसी हिसाब से उनको एक्सटेंशन दी। अब जबकि लगभग कोविड समाप्त हो चुका है और इनको जो एक्सटेंशन दी गई थी वो 31/3/2022 तक दी गई थी। उसके बाद से हमारे पास कोई सरकार की तरफ से एक्सटेंशन नहीं आई, लेकिन इन सब का जो नाम है हमने पीपी पोर्टल पे चढ़ाया हुआ है। और जो अब सरकार ठेकेदारी की प्रथा को ख़त्म करने जा रही है और HKRN जो हमारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड जो पोर्टल खुला है, उसके थ्रू हमारे पास सारे एम्प्लॉय आएंगे और उनमें से लगभग हमारे पास 275 एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट लेटर आ चुके हैं और उन्होंने जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को ज्वाइन कर लिया। सर,
यहाँ पर जो बैठे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। नहीं, नोटिस नहीं, उनको तो बताया जाता है कि आपकी 6 महीने की एक्सटेंशन आई है, आपकी 3 महीने की एक्सटेंशन आई है, आपकी 3 है। वो ठेकेदार के एम्प्लॉय हैं और ठेकेदार को उनको 15 दिन पहले ही बता दिया जाता है कि भाई इनकी एक्सटेंशन नहीं आई, इनकी पीरियड जो है 31/3 तक है। और उन्होंने टाइम रहते ही सभी एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म कर देते हैं 2 दिन पहले कि भाई आपकी एक्सटेंशन नहीं आई और सरकार तो आपका पीरियड जो है फर्दर एक्सटेंड नहीं कर रही है। तो ये सब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को बने काफ़ी साल हो चुके हैं और अभी भी कई ऐसी पोस्टें हैं डॉक्टरों की जो अभी भी खाली हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट वगैरह और भी कई जो ज़रूरी हैं, उनके लिए कोई आपके मांग पत्र कमी खल। देखो, सरकार की तरफ से और संस्थान की तरफ से मतलब काफ़ी मेहनत की जा रही है, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि कुछ एक स्पेशलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें जो डॉक्टर्स हैं वो जो सरकारी नौकरी को कम ज्वाइन करते हैं। जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट की बात करें, क्योंकि हमारे पास भी रेडियोलॉजिस्ट एक होता है या कभी कभी नहीं भी होता है, तो ये एक अपनी चॉइस की बात होती है। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं यूजुअली गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ भी कहा जाए, चाहे उनकी सैलरी कम होती है या मेडिको लीगल केसेस में जाना पड़ता है, ये एक रीज़न रहता है कि जो ना ज्वाइन करने का। अब सरकार और तरीके ढूंढ रही है पीपी मोड पे स्टार्ट करने के लिए, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर रेडियोलॉजिस्ट की कमी नहीं रहेगी। बाकी जो आप सुपर स्पेशलिटी की बात कर रहे हो, सुपर स्पेशलिटी जैसे हार्ट सर्जरी या कार्डियोलॉजी की, वो हमारा सुपर स्पेशलिटी विंग कुटेल में बन रहा है और वो लगभग नेक्स्ट ईयर रेडी हो जाएगा। तो सारी सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस वहाँ पर होगी। फिलहाल कैसे काम चला रहे हैं? क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास जैसे ये है कि न्यूरोसर्जन है, बाकी जो हमारे फिजिशियन हैं वो इमरजेंसी कार्डियोलॉजी का काम करते हैं, और रहते मरीज़ को अगर ज़रूरत पड़ती है कि कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो उसको नियरेस्ट जो सरकारी संस्थान है वहाँ पे भेज दिया जाता है। पोस्टें खाली है तो सरकार के संज्ञान में लाया जा रहा था? तो सरकार के संज्ञान में है। हमने पिछली बार भी रिक्रूटमेंट के लिए ट्राई किया था, हमारे 2 कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में सेलेक्ट भी हुए थे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो अब ये पोस्टें अब जैसे दोबारा प्रोसीजर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अगले महीने ये पोस्ट फिर एडवर्टाइज होंगी। अगर कोई और आ जाता है तो अच्छी बात है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज दूसरा पार्ट भी अभी बनने के लिए आए थे आपके पास, उसके लिए तो कब तक? वो उसकी टेंडर हो चुका है, फ़ेज़ 2 कंस्ट्रक्शन का काम। जैसे टेंडर एक तो बार एक्सटेंड किया गया था क्योंकि उसमें से बिडर कम आए थे। अब वो जो टेंडर है अब उसकी 1-2 दिन में खुलने वाला है, और जिसको मिलेगा उसको अलॉट कर दिया जाएगा। और साथ के साथ ही जो पेड़ों की कटिंग थी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कर दी है, और जैसे ही ये टेंडर अलॉट होगा मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ तक हमारा सेकेंड कितने फेज। करोड़ रुपए का जो ये 382 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और ये विद इन मंथ शुरू हो जाएगा।